कि न जो बीमारी बढ़ रही है उनसे भी मुक्ति मिलेगी और हमारी धरती की पूर्वक शक्ति बनी रहेगी और हमारा मन भी साफ रहेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। ये हमारी थ्योरी है, परंपरा का एक सिद्धांत है। इससे जब अन्न प्रदूषित हो रहा है तो हमारा मन मस्तिष्क प्रदूषित होगा और उस प्रदूषित मन का आप जाने कितना अपराध बढ़ रहा है, नैतिक आचरण गिर गया। रोज लूटपाट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, कैसी कैसी घटने रोज आप जानते हो वो प्रदूषित वातावरण के कारण हो रही है, प्रदूषित अन्न के कारण हो रही है। उससे बचने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा की, प्राकृतिक खेती की आवश्यकता है। उसको और आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भागीदार बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक मतलब प्रकृति की तरफ जाना, प्रकृति का सहयोग करना, जिससे पर्यावरण भी मिले। अब हम जितना भी मॉडल खेती कर रहे हैं जिसमें सरकार अनुदान देती है, खाद, बीज, फर्टिलाइजर, उसमें पर्यावरण बिगड़ रहा है और प्रदूषण फैल रहा है। इसलिए पर्यावरण को मजबूत करना है और प्रदूषण को मुक्ति पानी है। तो मेरा सब आप भाइयों से प्रार्थना है कि आप प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद अपने अपने इलाके में जाकर तो प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों को मोटिवेट करें। और गाय में तो समूचा धर्म समाया हुआ है। सनातन धर्म में उस गाय की हम पूजा करते हैं और आज गाय की स्थिति हमारे देश में क्या है वो नहीं होनी चाहिए। हम गौपालक हैं, गौभक्त, भगवान कृष्ण खुद गौपालक थे। उस भगवान कृष्ण की हम संतान हैं और अगर भगवान कृष्ण की बंशी से दूध दे देने वाली गाय को अगर हम नहीं पूजेंगे तो पूजा किसकी करेंगे? अगर गौ को भक्ति भाव के साथ अगर पूजा तो हमारा सनातन धर्म को कभी भी किसी प्रकार का खतरा होने वाला नहीं है। इस बात की गारंटी प्राप्त हो जाती है। मैं यह सारा विचार सुनकर मैंने तय किया कि जो कृषि के क्षेत्र में एक्सपर्ट लोग हैं उनकी बुलाकर मैं कृषि विभाग की तरफ से सेमिनार करूँगा, हमारे वाइस चांसलर को उसमें शामिल करूँगा ताकि हमारी सरकार और अपने स्तर पर जो कृषि क्षेत्र में एक्सपर्ट लोग हैं वो मिलकर कोई ऐसा इंटीग्रेटेड कार्यक्रम प्रदेश में लागू करे जिससे किसानों की वृद्धि हो, किसान मजबूत हो, किसान की आर्थिक हो। और मेरे बगल में पानी जी बैठे हैं, मैंने पॉली हाउस बनाया है और होममेड पॉली हाउस है। अब हम पॉली हाउस लेते हैं तो 6 जन आ जाता है तो फिर बहुत उठ जाता है। उस पर पूर्ण 90% सब्सिडी देते हैं। अगर हाउस मेड पॉली हाउस लोगों को यही जानकारी के लिए ऐसे भी किसान अपने स्तर पर तैयार कर रहा है। ऐसे जो भी प्रोजेक्ट है उनके एक्सपर्ट को हम बुलाएंगे, सरकार के साथ बैठेंगे और उनको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं ऐसा किया हमारी सरकार करेगी। ये सब्सिडी पर ज़्यादा लंबे समय चल गए। हम भीम का गौ का उत्पादन करना, गौ का संवर्धन करना और गौ आधारित कृषि को आगे बढ़ाना, इसके लिए आपका प्रयास अतुल जी सराहनीय है। और आपने बताया कि हमारे भारत सरकार वो भी काम कर रहे हैं और मैं हमारी सरकार ऐसे हर अभियान के साथ है जिसमें गौपालन हो, गौ आधारित खेती हो और प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता मिले। हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के हम अपना जीवन पूरा त्याग देते हैं, अपने आप को कष्ट में रखने के लिए सोच देते हैं। मैं ब्रजवासी मोर्चा सेना संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज से 3 साल पहले मैंने प्रण लिया था कि
गौ माता को राष्ट्र माता जब तक मैं घोषित नहीं करा दूंगा तब तक मैं नंगे पैर दफन करूंगा। महाराज जी ऐसे ही नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य अवधेशानंद सरस्वती महाराज से जुड़ गया वाराणसी में आज से 1 साल पहले। जिस समय वो दिल्ली के लिए मथुरा से पैदल यात्रा निकाली तो उन्होंने रणनीति बनाई कसाई पार्टी और भाई पार्टी। तो हमारी बीजेपी पार्टी हो रही है कसाई पार्टी। महाराज होने का गलत है भाई। सनातन की अगर बात करें तो आज भारत देश के अंदर अगर हिंदू अपने आप को कह रहा है तो वो सिर्फ एक पार्टी है, वो है बीजेपी। बताओ ये बात गलत है सही है? आज संतों का जो सम्मान हो रहा है ना वो सिर्फ एक पार्टी से हुआ है, वो है सिर्फ बीजेपी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज योगी की यूपी में बैठे हैं ना, तो आज वहां से जो पलायन कर रहे हैं ना वो लोग कर रहे हैं कि जो कुछ समय पहले हमारी हिंदू बहन बेटियों को काटते थे, दिन दहाड़े लूटते थे। महाराज मेहनत करते करते महाराष्ट्र से गौ माता को राजमाता की उपाधि लाभ के अभी तैयारी है हमारी उत्तराखंड में, क्योंकि अभी चुनाव हुआ है। उस समय धामी जी से हमने खुद ज्ञापन दिया था और कहा था कि अगर आपकी सरकार आई तो ब्रजवासी गोरक्षक सेना का ये दावा है कि आपसे हम दंगे की चोट पर ले लेंगे गौ माता को राजमाता। और रही बात राजस्थान की तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है महंगाई जी, उनसे कुंभ से पहले ऐलान किया था उनके घर पे जाके। और हमारे साथ में हमारे कार्यकर्ता थे, तो मौजूद है इस जगह हमारे साथ साथ खड़े हुए सामने। हमने उनसे भी कहा था महाराज आप ये ना समझें कि हम संत ऐसे हैं कि बालकनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वो आरएसएस का गंगा था। परंतु गौ माता को राजमाता घोषित करना पड़ेगा। तो तैयारी हमारी चल रही है, मुहिम कायम है। और हम तो यही कहेंगे कि जैसे ये मंच सजा है, जैसे ये मंच सजा है, यहाँ से बस एक आवाज निकले राजस्थान से गौ माता को राजमाता की उपाधि मिलेगी। जो भी सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, वो संतों के पास कुछ नहीं होता है सिवाय आशीर्वाद के। हमारे पास भी कुछ नहीं है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, आज अगर देखा जाए तो आरएसएस का दूसरा रूप हमारे कार्यकर्ताओं ने ले लिया है। निस्वार्थ भाव से संपूर्ण भारत देश में कार्य कर रहे हैं। महाराज रात को 12 बजे गाड़ी पकड़ते हैं, गोली भी खाते हैं और गोली मार देती है महाराज, परंतु सरकार साथ नहीं दे रही है। हमारे गौरक्षकों पे अभी रात की बात है, अपने राजगढ़ में 6 गौरक्षकों को पकड़ लिया पुलिस ने, जबकि उन्होंने 26 गौ माताओं को बचाया, जिसमें 10 गौ माता मर गई। 10 मर चुकी। 10 बताओ क्या फायदा गौ सेवा करने से? गौ सेवा गौ माता की रक्षा कहना और करना फर्क है महाराज। करने के लिए कलिया चाहिए। यहाँ हमारे गुरु ने, मैं आपको बता दूं अपने बारे में, हमारे जो बाबा गुरु हैं जगत गुरु बाल गंगाचार्य अयोध्या पीठेश्वर महाराज। अयोध्या में जिस समय श्री राम जी का मंदिर बना है तो हमारे दादा गुरु की प्रतिमा बनवाई है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने, क्योंकि श्री राम कृष्ण जन्म न्यास के प्रथम अध्यक्ष हमारे दादा गुरु थे और अभयनाथ जी योगी के गुरु थे, तो स्मृति के अध्यक्ष थे। उसी श्रेणी हम पुत्र हैं और सेवा में लगे हुए हैं, नंगे पैर रहते हैं। और यहाँ से भी वो आए संपूर्ण भारत देश में, यहाँ पर हमारा दम चलता है, हमारा बल चलता है, हमारा कार्यकर्ताओं में शक्ति चलती है। हम गौ माता को बचाने के लिए, निर्विचार होने के लिए हमारे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। और प्रभु जी एक चीज बता दूं, संगठन तो लाखों नहीं होते। हमारे संगठन में जुड़ने के लिए सर्वप्रथम गंगा माता को हाथ रखा जाता है। गंगा माता को हाथ पर रखे कसम दिलाई जाती है। कसम खा कि जब तक जिंदा रहेगा गौ माता की सेवा करेगा, सनातन धर्म की सेवा करेगा, तभी गुरु में जुड़ेगा, तभी हमारे संगठन में जुड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ ब्रजवासी को अच्छा सेना संगठन डाल देना, उसको देख लेना हमारी वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो सारी हमारी कमेटी में, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने स्टॉल लगाई है। बाकी हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर 10,000 बस्ती है हमारी, जो 24 को हम के लिए तैयार रहती है। हमें तो बस यही आशा है, इसी आशा से करें, हमारा कोई यहाँ पे आने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि अतुल गुप्ता जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे पास में और भी लोगों के कानपुर से बिल्कुल पता है। अगर मामला गौ माता का है तो भारत का कोई गुना सही हम पहुंचेंगे। गौ माता के लिए हमारे गुरुदेव ने हमारा नाम गौ को धर्मदास रख दिया। जगत गुरु बाल गंगाचार्य हमारे बाबा गुरु
प्रण दिया है गौपुत्र सरदार महाराज, और हम नंगे पैर गौ माताओं के लिए 24 घंटे तैयार कर रहे हैं। कभी